Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more beauty, skincare, DIY, honest reviews and more updates. Guys, let me tell you, today I am going to compare two foundations and both are so affordable in prices and pocket friendly in prices, so anyone can purchase those foundations. तो आज जो है वो मैं दो foundations को compare करूंगी and मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ and दिखाती भी वो दिखते कैसे हैं, इवन वो कैसी कवरेज देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू फाउंडेशंस. एक है इनसाइड मेकअप एसेंशियल अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन लॉन्ग वेव फाउंडेशन एंड द अदर वन इज दिस वन विच इज मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस 16 hour ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन SPF 22 PA++. सो यस, आज जो है वो मैं इन दोनों फाउंडेशंस को दिखाने वाली हूँ कि ये कैसी कवरेज देता है, ये कैसी कवरेज देता है. तो मैं सारी ही चीजें इनके बारे में बताने वाली हूँ. सबसे पहले जो है इसका बाहर से कुछ ऐसे में आता है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा फाउंडेशन की बॉटल. एंड इसका जो है इसकी भी बॉटल आती है, बट जस्ट बिकॉज मैंने इसको इसलिए छोटे ट्यूब में परचेज किया है क्योंकि मैं ऐसा जितना फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ. सो इसलिए आई थॉट टू परचेज दिस स्मॉल ट्यूब, वरना इसकी बॉटल भी आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. ये कुछ ऐसा दिखता है, अभी वो भी मैं आपको बॉटल में दिखाती हूँ. एंड इसमें लिखा है लॉन्ग वेव वाटरप्रूफ लाइट वेट SPF 15. And yes, also it is mentioned here it's silky and smooth coverage, medium full coverage, easily spreads. ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या ये easily spread होता है और ये कैसी कवरेज देता है. तो मैं आपको एक बार इसे ओपन करके भी दिखा देती हूँ. So it is something like this. ये कुछ ऐसा दिखता है, बॉटल में आता है. एंड इसके साथ जो है ये ड्रॉपर इसके साथ अटैच्ड है इस एप्लीकेटर के साथ. एंड ऑल्सो एक चीज और बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है दैट इज ₹230. दिस इज फ्रॉम इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स. एंड जो मेरे पास शेड है दैट इज 03 सन बेज. तो लेट्स सी कि ये ज्यादा अच्छा लगता है या ये वाला. सो अभी दोनों का देखते हैं. इस वाले फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है दैट इज मेंशन ₹199. इसका जो प्राइस है वो 199 मेंशन है. और इसका जो शेड नंबर है दैट इज 128 शेड नंबर, जो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल मैच करता है. मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसे परचेज करा था. एंड इसका जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया है. बाकी इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है दैट इज fit skin tone and texture, 16 hours oil control, active SPF 22 PA++, natural matte finish and oil free, does not clog pores, suitable for sensitive skin and shake before use. सो ये है कुछ चीजें. एंड कुछ ऐसी ट्यूब है, बॉटल भी आती है, आप बॉटल भी परचेज कर सकते हैं. एंड इफ यू नो फाउंडेशन आप बिल्कुल अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही परचेज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर वो कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ तो वो आपकी स्किन टोन से अगर मैच नहीं करा तो वो मेकअप जो है अच्छा नहीं लगेगा. सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो अब मैं जो है वो फाउंडेशन अपने फेस पर लगाऊंगी, तो उससे पहले मैं अपने हेयर को पीछे कर लेती हूँ सो दैट face properly visible rahe. And today I'm just going to apply just little bit of moisturizer. and face मैंने जो है वो वॉश कर लिया था, अच्छे से क्लींस कर लिया था. तो बस मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और ऐसा अभी मैं कुछ नहीं लगाऊंगी अपने फेस पर. इसे अच्छे से रब कर लूंगी अपने पूरे फेस पर. जैसे समर्स हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर का यूज़ नहीं करना है. बट ऑल्सो लेट मी टेल यू, आपका कोई भी स्किन टाइप है, इट इज़ नेसेसरी एंड मस्ट टू यूज़ मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस. सो बस आपको चाहे लिटिल अमाउंट में ही लगाना है, बट आपको मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने से पहले. सो वन साइड आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस वन. मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, बॉटल में आता है एंड इसके साथ जो है वो ड्रॉपर भी है. एंड एक बार से शेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ ऐसा दिखता है. तो इसे
आई थिंक दिस इज इनफ। अब पहले जैसे मैंने हाफ साइड पे ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है इनसाइड मेकअप एसेंशियल का, तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं। एंड आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड मेक श्योर व्हेन यू आर यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू वेट इट बिफोर यूजिंग इट, राइट। सो मैंने इसे वेट कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट मीडियम कवरेज देगा। एंड लेट मी टेल यू, जब से मैंने इसे परचेज किया मैंने सिर्फ 1 या 2 टाइम्स ही यूज़ करा है, तो रियलिटी में इसका जो है वो असली टेस्ट आज ही होगा। बट येस, ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली और स्मूथली ब्लेंड हो गया है। बट व्हाट आई फील इज़ इट जस्ट गिव्स मीडियम कवरेज एंड नॉट फुल कवरेज। सो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, बहुत इजीली और अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हुआ है। इवन अगर आप ब्रश से भी ब्लेंड करते तो बहुत इजीली हो जाता, बट आई हैव मेड यूज़ ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मुझे यही सूटेबल लगता है, दैट्स वाई। And yes, you can see the side. And now here I am going to use Maybelline Fit Me foundation. So I am going to make sure that I will use this foundation which is according to my skin tone. So यहाँ पर मैं use कर रही हूँ shade 128 of this Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. So इसको जो है वो मैं पहले थोड़ा सा हैंड में निकाल लेती हूँ। अब इसे जो है वो डॉट डॉट करके पहले अपने फेस पर लगा लेंगे। अब मैं इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी। सो लेट्स सी कि कैसी कवरेज देता है। तो सबसे पहले इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ओके, तो मैं ये भी अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ एंड आई होप आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि ये जो है इसकी ज़्यादा मीडियम कवरेज है, इसकी थोड़ी सी मीडियम से ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ, मतलब इतनी हाई भी नहीं बोलूँगी बट थोड़ी सी ज़्यादा इसकी अच्छी कवरेज है मुझे लगा। ब्लेंडिंग में दोनों ही बहुत इजीली और स्मूथली ब्लेंड हो गए थे, बट मुझे इसकी कवरेज ज़्यादा अच्छी लगी जो कि मेबेलिन फिट मी का प्रोडक्ट है फाउंडेशन, उसकी जो है वो मुझे ज़्यादा सही लगी। व्हाट आई फील इज, हालांकि है दोनों की ऑलमोस्ट मीडियम कवरेज बट स्टिल ये वाली ज़्यादा बेटर है। ये नॉर्मली डेली वेयर के लिए अगर आप डेली फाउंडेशन यूज़ करते देन इट इज़ ओके, बट अगर आप हाँ ओकेजनली या कभी कभार यूज़ करते देन व्हाट आई फील इज यू शुड गो फॉर दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साइड जो है मैं जब इसको यूज़ करूँ तो मुझे कंसीलर लगाना पड़ेगा, बट इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी एज कंसीलर की नेसेसिटी लग नहीं रही है। सो मैं मोस्टली यही वाला यूज़ करती हूँ। ये वाला मैंने 1-2 बार लगाया था तो मैं अब आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरा ना जो मेकअप है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया, मीन्स वो अच्छा लुक नहीं दे रहा था। So then I stopped using this one which is from makeup like inside makeup essentials and मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं ये फिट मी वाला ही यूज़ करती हूँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हैं एंड आपकी स्किन के लिए कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा रहा है अभी तक, तो वो ज़रूर बताना। ऑल्दो दोनों बहुत ईजिली ब्लेंड हो गए हैं बट मुझे कवरेज के हिसाब से ये ज़्यादा सही लग रहा है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो फिट मी वाला फाउंडेशन है जो मैं यूज़
करती हूँ वो ना नॉर्मल से ऑयली स्किन टाइप के लिए है, जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी सी ऑयली कह सकते हो, कॉम्बिनेशन स्किन कह सकते हो, तो उस टाइप की है। इस वजह से मेरे को वो वाला फाउंडेशन ज़्यादा बेटर लगता है। उसमें लिखा हुआ भी है 16 आवर्स ऑयल कंट्रोल, बट ऑल तो 16 आवर्स तो मैंने कभी वेयर ही नहीं करा जो मैं बता पाऊँ। बट हाँ ये है कि एटलीस्ट 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स तक अच्छे से इट कैन स्टे ऑन योर फेस, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा। एंड येस, जब मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना, ऐसा नहीं होता कि कोई क्रीज आ जाए यहाँ पर या फिर कोई केकी सा फील हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे ये वाला फाउंडेशन यूज़ करके। तो मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुका है मैं ये वाला ही यूज़ कर रही हूँ। ये वाला मैं एज सच यूज़ नहीं करती हूँ, जस्ट जैसा कि मैंने बताया 1-2 बार ही यूज़ करा, उसके बाद नहीं करा। बट ऑल्दो येस, जिनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ये सनबेज वाला शेड है वो जाता होगा, उन पे हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगे, हो सकता है वो मेरे शेड के अकॉर्डिंग ना हो, ये भी पॉसिबल है कि वो ब्लैक हो जाता हो। सो वट एवर द रीज़न इज़ दैट आई डोंट नो। बट येस, अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप इनसाइड मेकअप एसेंशियल के इस फाउंडेशन की साइड भी जा सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइजेस में चाहिए, ये दोनों मुझे बेस्ट लगे। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं किसी किसी ब्रांड के हमारी स्किन पर सूट नहीं करते हैं। बहुत से लोगों की आजकल सेंसिटिव स्किन होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। So yes, this was it for today's video. If you found this video helpful, interesting or informative, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.